प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। मान लो कि हम एक टुर्मिनिल आता है, टुर्मिनिल जगह कांच होता है ना उसी तरीके से होता है। हम मान लो राजकुमार को देख रहे हैं, सोचो जरा, पहले देखो ध्रुवण आखिर होता कहाँ, पहले समझो, फीलिंग करो। फिजिक्स में समझना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है, बाकी तो सब लिखा जाए। राजकुमार मान लो वहाँ पर बैठा है, यहाँ पर हमने कहा कि यह टुर्मिनिल ले लिया और यहाँ भी टुर्मिनिल ले लिया। मैंने इसको एक टुर्मिनिल लगाया, देख रहा है तभी दिखाई दे रहा है। मैंने एक और लगाया, दोनों एक दूसरे के समांतर है और मैं देख रहा हूँ तभी दिखाई दे रहा है। और हम क्या करते गए नो, इसको घुमाते गए तभी दिखाई दे रहा है, तभी दिखाई दे रहा है, तभी दिखाई दे रहा है। पूरा घूम करके ऐसे आ गया तो दिखाई नहीं देता। वो दिखाई जब ऐसे था ना, तो मान लो कि इसमें छोटे छोटे छिद्र थे, इसमें भी उतना ही एकदम सेम जो ये छिद्र था वह भी इसी पोलर, ये जो टुर्मिनिल इसमें भी वैसा ही छिद्र था। तो हम लोग जब देख रहे थे तो वो छिद्र से प्रकाश निकल के उसके पास जा रहा था। जब हमने ऐसे घुमा दिया तो छिद्र इसका ढपा गया, ढक गया। अब ये प्रकाश हमारा उसका पास तक नहीं पहुंच पा रहा है, मेरी आंखों की प्रकाश उसके पास तक नहीं पहुंच पाता है, तो वो दिखाई नहीं दे रहा। तो यही जो सब घटनाएं जो होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। प्रकाश का इस ध्रुवण के पहले आपको दो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है, एक अध्रुवित प्रकाश और एक होता है ध्रुवित प्रकाश। एक अध्रुवित और एक क्या होता है, ध्रुवित। तो सुनो, जो ये विद्युत बल्ब देख रहे हैं, जो सूर्य आप देखते हैं, जो लैंप आप देखते हैं, उससे जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसको अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, माने जो भी प्रकाश स्रोत है उससे जो भी प्रकाश उत्पन्न हो रहा है उसको अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। आज टुर्मिनिल हुआ, जो बात अभी मैं कर रहा था, कांच जैसे आप कहते हैं, और कांच पर या टुर्मिनिल पर, टुर्मिनिल एक पदार्थ होता है, टुर्मिनिल यहाँ कांच होता है ना, शीशा, उसी तरीके से होता है, उसे प्रकाश अल्फा निकल सकता है। मैंने कहा पहले तो अध्रुवित प्रकाश आप जाने कि जो भी प्रकाश स्रोत है, विद्युत बल्ब है, सूर्य है, या मान लीजिए कि लैंप है, दिया है, अभी मोमबत्ती आएगा उसको ले लो, उससे जो प्रकाश निकलता है उसको अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। आप टुर्मिनिल पर आप डालें, यही प्रकाश ले लीजिए, लाइट लीजिए, लाइट से भी निकलता है वह भी आपका अध्रुवित प्रकाश है। उसको मोबाइल से भी निकलता है जो लाइट, वह भी अध्रुवित प्रकाश है। और इसके ऊपर डालिए, और डालने के बाद टुर्मिनिल पर डालते हैं, जो प्रकाश बाहर निकलता है, जो प्रकाश बाहर निकलता है सब नहीं निकलेगा। देखो, अगर मान लो बाहर रहे हो तो छिद्र है थोड़ा थोड़ा जगह पर, तो जहाँ छिद्र है वहीं से निकलेगा, और जो छिद्र नहीं होगा वहाँ से नहीं निकलेगा। तो जब हम लोग क्या कहते हैं, लाइट बारते हैं, तो टुर्मिनिल से जो प्रकाश बाहर निकला उसको हम लोग कहते हैं ध्रुवित प्रकाश। जो प्रकाश बाहर निकलेगा उसको हम लोग कहेंगे ध्रुवित, और जो विद्युत बल्ब से निकल रहा है उसको कहेंगे अध्रुवित। अध्रुवित प्रकाश को जब डालते हैं और जब प्रकाश बाहर निकलता है और ध्रुवित हो जाता है, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का ध्रुवण। क्या कहते हैं हम लोग, तो लिखो, पहले आइडिंग बना लो, अध्रुवित प्रकाश। हाँ, पहला अध्रुवित प्रकाश आपको मिला है, किताब में होगा आपका, देखिए किताब में ही देखेंगे, अवतार में आपको नहीं मिलेगा। देखेंगे अध्रुवित प्रकाश को अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। और लिखिए प्राकृतिक प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। सबको याद होना चाहिए, सूर्य से जो निकलेगा, तारे से जो निकलते, तारे भी प्रकाश उत्पन्न करते हैं, चंद्रमा नहीं करता है, ठीक है। प्राकृतिक प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहते हैं, अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और एक बात जरूर याद रखेंगे, इसमें उपस्थित वैद्युत वेक्टर, वैद्युत, अभी समझा रहे हैं, वेक्टर सभी दिशाओं में कंपन करते हैं, सभी दिशाओं में कंपन करते हैं। बता रहे हैं, एकदम बताएंगे आपको, सभी दिशाओं में कंपन करते हैं। तो ये था आपका अध्रुवित प्रकाश का। और दूसरा का आप हेडिंग बना सकते हैं नीचे, ध्रुवित प्रकाश।
ध्रुवित प्रकाश, अंग्रेजी में कहेंगे पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट। देखेंगे कि जब अध्रुवित प्रकाश को टूरमैलीन से गुजारा जाता है तो टूरमैलीन के बाहर जो प्रकाश निकलता है तो उसे ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इसका वैद्युत वेक्टर केवल एक ही दिशा में कंपन करता है, केवल एक ही दिशा में कंपन करता है। नीचे लिख देते हैं कंपन। लिखा गया। अब तो समझो वैद्युत वेक्टर होता क्या है। देखो मान लो ये प्रकाश है, ठीक है। ये कोई प्रकाश के तरंग है, इस तरीके से तरंग के रूप में चल रहा है। तो यही जो ऐसे खींचोगे ना, ये सब इसी को वेक्टर कहते हैं। देखो ये सभी दिशाओं में घूम रहा है। कौन? अध्रुवित प्रकाश। इसी को हम लोग वेक्टर कहते हैं। तो अध्रुवित प्रकाश में जो वेक्टर होता है वो सभी दिशाओं में क्या करता है? गति करता है। देखो सभी दिशाओं में आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो है ध्रुवित आला केवल एक दिशा में, इधर बना देगा केवल ऐसे ऊपर और नीचे लंबवत ही दिखाई देगा आपको इस तरीके से। तो यही आपका होता है, ठीक है ना, ध्रुवित प्रकाश। समझ गए सब लोग? हाँ, माने जो आई लाइट बानो, इससे जो प्रकाश आपको उत्पन्न होगा उसको अध्रुवित कहेंगे। और टूरमैलीन से गुजारेंगे, अभी आपको बता रहे हैं जब प्रकाश का ध्रुव होता है तो केवल आपको इस तरीके से प्रकाश दिखाई देगा, तो इसको ध्रुवित कहते हैं। तो एक हेडिंग बना लो, प्रकाश का ध्रुव। प्रकाश का मिटा दे, लिख लियो सब। तो लिखो कि जब अध्रुवित प्रकाश को टूरमैलीन पर डाला जाता है, प्रकाश का ध्रुव हेडिंग आएगा। जब ध्रुवण क्या लिखा गया? जब अध्रुवित प्रकाश को टूरमैलीन पर डाला जाता है, टूरमैलीन पर डाला जाता है तो प्रकाश समतल को या ध्रुवित को, जो भी को, प्रकाश ध्रुवित हो जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। तो इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। अब देखो मान लो अध्रुवित प्रकाश है, सभी दिशाओं में इसके वेक्टर कंपन करते हैं। ये कौन प्रकाश है? तनी आप दिमाग लगाइए यार, एक है कुछ नहीं यार, थ्योरी है ना, इसमें क्या दिक्कत है?
ये थ्योरी है, ये थ्योरी है, कोई दिक्कत, एक बार आप समझे रहेंगे, बाकी आपको कभी कोई पूछेगा तो तुरंत आप जवाब दे सकते हैं। और आपको पूछे या ना पूछे, लेकिन आपकी ज़िंदगी में बहुत इसका इंतहा होने वाली है। आप कहीं जाएंगे, अपने जीवन के लाइफ का स्ट्रगल करते हुए बहुत अच्छे पद पर जाना चाहेंगे, तो आपसे ये पूछा जाएगा चीज़ को कि अध्रुवित प्रकाश होते क्या है। तो आप देख रहे हैं कि ये अध्रुवित प्रकाश है। टुर्मेनिल आप देखेंगे उसकी संरचना लगभग इस तरीके से मान लो होती है, इस तरीके से आप टुर्मेनिल देखेंगे, लगभग उसकी संरचना इस तरीके से होती है। और इसके ऊपर से प्रकाश जा रहा है, चलो जी समझ रहा है, सब जा रहा है। जब बाहर निकलेगा तो आप देखेंगे केवल इसी तरीके से ये बाहर निकलता है, बाकी सब उधर रुक जाती है। यानी ये वाला जो किरणें देख रहे हैं, केवल जो लंबवत होती है इस तरीके से वही बाहर निकलती है, बाकी सब रुक जाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं ध्रुवित, या इसी को हम लोग कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश भी इसको कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं टुरुमैली, टुरुमैली। नोट कर लो इसको, कुछ अच्छी अच्छी बातें इसको बता रहे हैं। हालांकि ये आपके